और देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आज का बड़ा बयान नई भर्तियों को लेकर, रीट को लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, रीट पात्रता परीक्षा पर बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। शिक्षा मंत्री ने पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोलते हुए सवाल किया कि शायद वह ये नहीं जानते कि रीट परीक्षा क्या होती है, इसलिए ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा है, ना कि अध्यापक भर्ती परीक्षा। मंत्रिमंडल आज्ञा 38/2022 दिनांक 5/3/2022 के अनुसार राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट को पात्रता परीक्षा घोषित किया जा चुका है और इसमें सभी तरह के वेटेज को समाप्त किया जा चुका है तथा इसकी वैधता आजीवन की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा अध्यापक लेवल 1 में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए पंचायती राज नियम 1996 के नियम 262 के विधान खंड में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त संशोधन भविष्य में होने वाले अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा। उक्त संशोधन का राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, इसलिए डोटासरा जी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो डोटासरा ने कहा कि रीट को लेकर कि मेरिट बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो मदन दिलावर है उन्होंने रिप्लाई किया कि रीट तो पात्रता परीक्षा है, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती अलग से होती है। तो ये बात हो गई, ठीक है। और एक और बड़ी बात जो शिक्षा मंत्री ने कही है, यहाँ पर देखिए, शिक्षक भर्ती खाली पदों पर शिक्षा मंत्री दिलावर बोले। शिक्षा मंत्री ने कहा, तृतीय श्रेणी के 23,000 शिक्षक अधिशेष है, जिनका समायोजन खाली पदों पर शीघ्र ही किया जा रहा है। आज दिनांक तक केवल स्कूल शिक्षा ने 13,063 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की है अब तक। और यहाँ पर देखिए बड़ी बात, 5,131 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती एजेंसी को अर्चना भेज दी है। अब ये बड़ी बात है कि 5,000 यानी शिक्षा विभाग की ही शिक्षक भर्ती है। शिक्षक भर्ती खाली पदों पर शिक्षा मंत्री दिलावर का बयान। अब बड़ी बात दोस्तों यह है कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री यहाँ पर देखिए 5,131 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती एजेंसी को अभ्यर्थना भेज दी है। अब ये बड़ा सवाल है कि 5,131 पदों पर कौन सी भर्ती है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की जारी हो चुकी है 2,202 पद। अब 2 भर्तियाँ बाकी है, वैसे 3 है, पीटीए की भी अपन जोड़ सकते हैं। वैसे पीटीए की इतने पद है नहीं खाली, तो 5,131 या तो ये 2nd ग्रेड के पद है, मुझे लग रहा है ऐसा। और अभ्यर्थना आरपीएससी हो सकता है भेजी गई हो, और तो कोई भर्ती का लग नहीं रहे। 5,131 पदों, इतने पदों पर तो कोई भर्ती जारी होती नहीं है शिक्षा विभाग में, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड जारी हो चुकी है, तो 2nd ग्रेड लग रही, और रीट तो इतने कम पदों पर होगी नहीं, तो 2nd ग्रेड हो सकती है 5,131 पदों पर, ये शिक्षा मंत्री ने कहा है। दूसरी बात, 5,131 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती एजेंसी को अभ्यर्थना भेज दी है। इसके अलावा 13,821 पदों पर नवीन सीधी भर्ती की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आशासन को प्रेषित कर दिए गए हैं, जिनकी शीघ्र स्वीकृति मिलते ही भर्ती की जाएगी। अब यह है शायद रीट की भर्ती के पद हो सकते हैं। तो ये 13,821, अब देखो 13,821 ना तो फर्स्ट ग्रेड है, ना ही मुझे लगता 2nd ग्रेड है, तो एक ही भर्ती बचती है फिर 3rd ग्रेड शिक्षा मंत्री के बयान के हिसाब से। वैसे नाम तो नहीं लिया कौन सी भर्ती है, लेकिन लग वही रहा है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की जारी हो चुकी है। तो टोटल कितने पद हो गए यहाँ पर देखिए, जो अगर हम देखें आंकड़ा 13,821 प्लस 5,131, तो कितने पद हो गए, 18,952 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती। 18,952 पदों पर अब और जारी होगी फर्स्ट ग्रेड के अलावा। अब इसमें इतने पद जो लग रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है इसमें रीट भी है। हो सकता है दोस्तों एक चीज़ हो सकती है क्या, कि 5,131 पद तो 2nd ग्रेड के प्रमाण के चलते हैं, और बाद में हो सकता है इन पदों में बढ़ोतरी भी हो, क्योंकि डीपीसी के बाद पद खाली होंगे। दूसरी तरफ 13,821 जो पद है ना, खाली पद आंकड़ों का भी लेटेस्ट जो है वो 3rd ग्रेड के इतने ही है। अधिशेष और पिछली भर्ती के 4,000 पद विसर्जित करेगी सरकार इनमें से ही, तो वहाँ से कम हो जाएंगे। 24,000 पद जो है, तो ऐसे काट पीट के मुझे लगता है 13,821 पदों पर हो सकता है सरकार ने अनुमति दी है वित्त विभाग ने 3rd ग्रेड के लिए, क्योंकि इतने पदों पर तो रेट के अलावा और किसी भर्ती के पद हो नहीं सकते। शिक्षा विभाग की बात हो रही है, 13,821 पद। तो अब ये दोस्तों 3rd ग्रेड वैसे तो काफ़ी कम पद है, 3rd ग्रेड के लिए देखें तो काफ़ी कम मान सकते हैं, लेकिन
एक चीज़ हो सकती है क्या, आज के खाली के आज तक मतलब 5 नवंबर 2024 तक के आंकड़ों के हिसाब से इतने पद हो सकता है खाली हो, काट पीट के देखे, और हो सकता है बाद में डीपीसी होगी 30 से 35 हज़ार, ये कंफर्म न्यूज़ है। 30 से 35 हज़ार 4 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है थर्ड ग्रेड वाली, और जो 13,821 पदों पर हो सकता है विज्ञप्ति इसकी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही पदों को बता दे, वैसे थर्ड ग्रेड के लिए है लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड बता सकता है ये तो, और बाद में डीपीसी से और पद जुड़ सकते हैं फिर 30 से 35 हज़ार पदों पर डीपीसी होगी ना उससे। लेकिन 13,821 पद, ये शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही है। इसके अलावा पहले फेज में 19,000 पदों पर डीपीसी होगी थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की, एक साथ पूरी नहीं होगी मुझे ऐसा लगता है। तो 19,000 की होने के बाद, क्योंकि इसका प्रस्ताव भी लगभग ऐसे तैयार कर लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से 19,000 पदों पर, अब देखते हैं कब डीपीसी होगी। ये 19,000 पदों पर डीपीसी अगर हो जाती है समय पर तो ये पद जुड़ जाएंगे, फिर थर्ड ग्रेड में खाली हो जाएंगे, तो फिर पदों की संख्या 32,821 पहुँचती है थर्ड ग्रेड की। और 2021 में जो रेट निकली थी 31 में, उसके हिसाब से ज़्यादा पद है। तो इतने पद मुझे लगता है हो सकते हैं, इतने पद तो बनते हैं, साफ साफ नजर आ रहा है। तो दोस्तों बड़ी न्यूज़ ये है, 2 भर्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही है। 5,131 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती एजेंसी को अभ्यर्थना भेज दी गई है। अभी यहाँ पर तो मुझे सेकंड ग्रेड लग रहा है, बाकी पीटीआई के इतने पद नहीं है, और 13,821 थर्ड ग्रेड के पद ही मुझे लग रहे हैं कि इतने पदों पर सरकार की तरफ से फिलहाल अनुमति मिली है। बाद में पद बढ़ेंगे जब पात्रता परीक्षा का परिणाम आएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड को शिक्षा विभाग पदों के साथ और भेज सकता है। तो ये चीज़ें हैं।